दिमाग शब्द समझता है, लेकिन ब्रह्मांड भावना समझता है। अगर भावना बदल गई तो भविष्य बदल सकता है। आज हम बात करेंगे फीलिंग इज द सीक्रेट बुक की, जिसके लेखक है नेविल गोडार्ड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, किताब का मूल संदेश। नेविल गोडार्ड कहते हैं, भावना ही सृजन का माध्यम है। सिर्फ कल्पना काफी नहीं, आपको उसे सच मानकर महसूस करना होगा। अंदर की भावना बाहर की वास्तविकता बनती है। यह आध्यात्मिक नियम है और मनोवैज्ञानिक भी। चैप्टर नंबर 2, चेतन और अवचेतन मन। किताब 2 भाग बताती है। चेतन मन जो सोचता है, अवचेतन मन जो स्वीकार करता है। जो भावना आप दोहराते हो वह अवचेतन में बैठ जाती है, फिर अवचेतन उसे सच करने लगता है। यही आंतरिक प्रक्रिया है और यही रहस्य है। चैप्टर नंबर 3, भावना शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली क्यों। आप कह सकते हो मैं खुश हूँ, पर अगर अंदर डर है तो डर ही असर करेगा। अवचेतन शब्द नहीं पकड़ता, वह कंपन पकड़ता है। इसलिए सच्ची भावना जरूरी है, नाटक नहीं। चैप्टर नंबर 4, नींद से पहले का महत्व। नेविल गोडार्ड कहते हैं, सोने से पहले की अवस्था पवित्र है। उस समय चेतन मन शांत होता है, अवचेतन खुला होता है। अगर आप उस समय इच्छा पूरी होने की भावना लाते हो तो वह गहराई से बैठती है। रात में बीज बोया जाता है। चैप्टर नंबर 5, इच्छा पूरी होने का अनुभव कैसे करें। आंखें बंद करो, स्थिति की कल्पना करो और खुद से पूछो, अगर यह अभी सच होता तो कैसा लगता। उस हल्केपन को पकड़ो, उसी को दोहराओ। यही अभ्यास है, ज्यादा जटिल नहीं, सिर्फ सरल अभ्यास है। चैप्टर नंबर 6, क्यों अधिकतर लोग असफल होते हैं। क्योंकि वे बीच में संदेह कर लेते हैं। दिन में 10 बार सोच बदलते हैं, कभी उम्मीद कभी डर। अवचेतन भ्रमित हो जाता है। स्पष्ट भावना जरूरी है, एक दिशा, एक अनुभव, वही बार बार। चैप्टर नंबर 7, भावना और विश्वास का संबंध। भावना गहरी होगी तो विश्वास मजबूत होगा, विश्वास मजबूत होगा तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो परिणाम बदलेगा। यही सीधी श्रृंखला है। आप सीधे परिणाम नहीं बदल सकते, पहले भावना बदलनी होगी। यही क्रम है, उल्टा नहीं। चैप्टर नंबर 8, नकारात्मक भावना का खतरा। अगर आप बार बार असफलता महसूस करते हो तो वही बीज बो रहे हो। डर की भावना डर वाले निर्णय देती है, क्रोध की भावना गलत प्रक्रिया देती है। इसलिए भावनाओं पर जागरूक रहना जरूरी है, वे भविष्य बना रही है। चैप्टर नंबर 9, क्या सिर्फ महसूस करना काफी है। नहीं, भावना दिशा देती है, कर्म उसे जमीन देता है। अगर आप सफल होने की भावना रखते हो तो आप साहसी कदम उठाओगे। यही बदलाव है। भावना अंदर से धक्का देती है, कर्म बाहर से रास्ता बनाता है। चैप्टर नंबर 10, छोटी इच्छा से शुरुआत करो। सीधे करोड़पति बनने की भावना शुरू में नकली लगेगी। छोटी इच्छा चुनो, जैसे आत्मविश्वास या एक छोटा लक्ष्य। उसे पूरा होने जैसा महसूस करो। धीरे धीरे विश्वास बनेगा, फिर बड़े लक्ष्य लो। चैप्टर नंबर 11, तुलना से बचो। दूसरों को देखकर भावना मत बनाओ, आपकी यात्रा अलग है। अगर तुलना करोगे तो कमी की भावना आएगी। कमी का बीज मत बो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो, यही स्थिर तरीका है। चैप्टर नंबर 12, रोज का 5 मिनट अभ्यास। रात को शांत बैठो, एक लक्ष्य चुनो, 3 मिनट कल्पना करो, 2 मिनट भावना पकड़ो। बस 5 मिनट, न लंबा ध्यान न जटिल विधि, सादगी में शक्ति है। चैप्टर नंबर 13, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब आप
सकारात्मक भावना दोहराते हो तो दिमाग नई तंत्रिका राह बनाता है। आप नए अवसर पहचानने लगते हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरे लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। यह मनोविज्ञान है, रहस्य नहीं, प्रक्रिया है। चैप्टर नंबर 14, अंतिम संदेश। आप वही बनते हो जो आप गहराई से महसूस करते हो। डर बोओगे तो डर उगेगा, विश्वास बोओगे तो अवसर उगेगा। रात का बीज दिन का फल बनता है। इसलिए भावना संभालो, यही असली रहस्य का कारण है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।